सलाम मसनून, आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज हम मौजूद हैं शहर मालेगांव में 2019 से जारी होने वाली नई BOMS कॉलेज के कैंपस में, यानी कि अल अमीन यूनानी मेडिकल कॉलेज, जिसके चेयरमैन रिजवान शेख अब्दुल मुतल्लिब साहब हमारे दरमियान मौजूद है। इस ख्वाब को सजाया था इस अदारे के रूह रवा जनाब अब्दुल मुतल्लिब साहब ने, और साल 2004 में BOMS कॉलेज और मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के लिए सर ने 25 एकड़ ज़मीन की ख़रीदी की थी, और उसके बाद से मुख्तलिफ़ मराहिल का ये सिलसिला दराज हुआ। लेकिन बतकाज़े बशरियत साल 2007 में अब्दुल मुतल्लिब सर इस दुनिया से रहलत फरमा गए, और उसके बाद मुसलसल 10-15 सालों की मेहनत और मुशक्क़त के बाद आपके साहबजादे रिजवान सर के सजाए हुए ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। और आप देख रहे हैं कि अल अमीन यूनानी मेडिकल कॉलेज मुकम्मल तौर पर तामीर हो चुका है, और सितंबर 2019 से BOMS में दाखिले का आगाज़ भी होने जा रहा है। सर, इस मौके पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपने अपने वालिद मोहतरम का जो सजाया हुआ ख्वाब था, देखा हुआ ख्वाब था, उसकी तकमील अमल में आ रही है, और कौम को उन्होंने जो एक अजीम सरमाया दिया है जिससे नस्लों तक स्टूडेंट्स इस्तेफादा करते रहेंगे, इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हो? मुझे तो बहुत पहले तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ मैं कि हमारी बिसात नहीं थी इतने बड़े प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की, मगर फिर भी अल्लाह ताला ने अपने करम का मामला रखा अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें इस कॉलेज की मंजूरी दी, परमिशन दी। बहुत तमानियत का मुझे एहसास हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक दरअसल मुतल्लिब सर जब ये प्रोजेक्ट कर रहे थे जी, और भी जैसा आपने बताया कि बीच में 2007 में उनका इंतकाल हो गया, तो वो एक प्रोजेक्ट जैसे रुक गया उस वक्त वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिल में एक खलीज जैसी थी कि उनका एक अधूरा ख्वाब है जो बहैसियत उनके फॉलोअर या उनके वारिसीन के तौर पे हमें उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक वो खलीज तो थी, उसके मद्देनज़र, उसके पेश नज़र हम लोगों ने फिर ये प्रोजेक्ट 2015 से फिर से स्टार्ट किया जी, और यूनिवर्सिटी वगैरह में एप्लीकेशन किया, और बाकी सब पूरा जो प्रोसेस रहा जी। और अल्लाह का करम है कि आज 2019 में हम बैठे हैं और हमें परमिशन मिल गई। बड़ी खुशी महसूस हो रही है। सर, नूरी एकेडमी पूरे शहर की जानिब से, पूरी कौम की जानिब से आपको बहुत सारी मुबारकबाद पेश करती है कि आपने इतना बड़ा काम किया और कौम के लिए एक अजीम सरमाया यहाँ पर तामीर किया है। बहुत शुक्रिया उसके लिए। शुक्रिया सर। सर, इन मराहिल की तकमील के लिए एक ख़ास चीज़ अब्दुल मुतल्लिब सर ने जो अपने जहन में मरकूज़ रखी थी कि उन्होंने जितने भी अदारे कायम किए हैं, कहीं ना कहीं उनके नाम उन्होंने सुन्नत नबवी से मंसूब करने की कोशिश की है। अल अमीन के ताल्लुक से भी यही बात गर्दिश कर रही है। तो इस ताल्लुक से आप हमारे व्यूअर्स को बताने की कोशिश करें, जैसे अल हिरा सोसाइटी है या अल अमीन जो कि सादिकुल वादुल अमीन के नाम से मंसूब है जी। तो सर का इस ताल्लुक से क्या कहना था? दरअसल ये 2006 में जब वो कॉलेज का प्रपोजल चलाए थे, उस वक्त एप्लीकेशन वगैरह करना था और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी वगैरह का जो प्रपोजल वगैरह चलाना था, उसके सिलसिले में डॉक्टर बशीर करके एक यहाँ पर अहमदनगर में है, वो काफ़ी सीनियर शख्सियत थे, अभी मतलब बिस्तर पर हैं अभी फ़िलहाल। तो उनसे रब्ता किए हमारे वालिद कि मैं ऐसे कॉलेज के लिए हमारी कोशिशें चल रही हैं, तो क्या कैसे करना चाहिए, उनसे गाइडेंस के सिलसिले में मिले। उन्होंने काफ़ी अच्छी रहनुमाई भी उस वक्त की, और फिर ये था कि एप्लीकेशन करने के वक्त गवर्नमेंट में कुछ ऐसे नाम देना होता है कि किस नाम से एप्लीकेशन रहेगा, कॉलेज का नाम क्या रहेगा, प्रपोज्ड कॉलेज का नाम क्या रहेगा। तो उस वक्त उन्होंने सजेस्ट किया कि जैसे उन्होंने पूछा कि आपके जो एग्जिस्टिंग अदारे जात है तो उसके क्या क्या नाम है, तो हमारे वालिद वो पूछे खातून क्या है, तो हमारे वालिद बताए कि भाई खातून एजुकेशन सोसाइटी मेरी वालदा के नाम, हमारी वालदा दादी का नाम था, हमारे वालिद की वालदा का नाम था खातून, उस मुनासिबत से पहली स्कूल शुरू किए तो अल हिरा। तो बोले अच्छा हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाजिल हुई, वो तो समझ में आता है। फिर उसके बाद स्कूल शुरू किए मदर आयशा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम से। आपका नाम भी हुजूर के दादा के नाम से मुनासिबत अब्दुल मुतल्लिब रखता है। तो बोले यार सब हुजूर के इर्द गिर्द ये हो रहा है, तो हुजूर के नाम से क्यों नहीं आप कुछ करते? तो ये नाम मुनासिबत वहाँ से है। सर, हिंदुस्तान की बात की जाए तो WHO के मुताबिक जिस तरह से हिंदुस्तान की आबादी है,
उतनी कॉलेजेस हिंदुस्तान में है नहीं या उतने डॉक्टर्स हर साल निकल नहीं पाते। जैसे अभी करंट की WHO ने रिपोर्ट जाहिर की है कि 10,820 आबादी पर सिर्फ एक डॉक्टर है। तो ऐसे मौके पर एक मेडिकल कॉलेज का क़याम आपने किया है और यहाँ से डॉक्टर्स निकलकर आबादियों में जो फैलते हुए अमराज है उसका तदारुक करेंगे, बीमारियों को रोकने की कोशिश करेंगे, मरीजों का इलाज करेंगे। और इस कॉलेज के हवाले से क्या क्या बेनिफिट्स सोसाइटी को हो सकते हैं, इसके हवाले से चंद बातें आपकी जानिब से। गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंडर्ड विजन ये है, स्टैंडर्ड उनका ये है कि 1000 अफराद पर एक डॉक्टर रहे जी। आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि गवर्नमेंट ने हमको जो परमिशन का जो लेटर दिया था और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो देना होता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, इन्होंने जो दिया उसमें लिख कर दिया कि हमारे यहाँ फिलहाल तनासुब 17,000 पेशेंट पर एक डॉक्टर का है। ये बहुत शॉकिंग मतलब आदाद शुमार है ये। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितने कॉलेजेस की जरूरत है। और जैसे अभी आपने WHO इसका बताया 10,000, तो ये रेशो अगर हमको अचीव करना है, अगर उसको 1000 पेशेंट पे एक डॉक्टर का, तो और कई कॉलेजेस लगेंगे। ये सिर्फ एक अल-अमीन कॉलेज से उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। और अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे महाराष्ट्र में 80 से 85 के लगभग आयुर्वेद कॉलेजेस हैं जी। और यूनानी कॉलेजेस सिर्फ 6 कॉलेज थे। ये 7वां अपना नया कॉलेज ऐड हुआ है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी बहुत गैप है, बहुत वैक्यूम है। उसको कोप अप करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। अभी महाराष्ट्र में अगर 32 अजला है मेरे ख्याल से, हर डिस्ट्रिक्ट में भी अगर आप काउंट करेंगे तो कितने अभी कॉलेजेस की जरूरत है। तो बहुत अभी जगह है और काम करने की बहुत अभी गुंजाइश बाकी है। एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है अपने यहाँ? एडमिशन प्रोसेस हमारी कोशिशें ये है कि सेकेंड राउंड में हमारा जो है कॉलेज का नाम उसमें ऐड हो जाए और इंशाल्लाह CET सेल और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से भी हम लोग राब्ते में हैं। फर्स्ट राउंड का जब नोटिफिकेशन निकला और जो चॉइस फॉर्म वगैरह भरना था उस वक्त तो अपने कॉलेज की परमिशन का नहीं था मामला। इस वक्त इस वजह से पहले लिस्ट में अपना नाम नहीं आ सका है। हमारी कोशिश है कि सेकेंड राउंड में नाम आ जाए। तो जो मतलब मुतमन्नी है तलबा, जो दाखिले के ख्वाहिशमंद है, वो सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में वो गवर्नमेंट राउंड से हमारे यहाँ पर एडमिशन के लिए आ सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। इस कॉलेज के हवाले से हमारी नेक ख्वाहिशात है कि ये बाम उरूज को पहुँचे। अल्लाह पाक इसको मज़ीद तरक्कियों से नवाजे। लास्ट में एक मैसेज सोसाइटी के लिए, कॉलेज के हवाले से, अदारे के हवाले से, या आप इस पूरे काम का क्रेडिट किसे देना चाहते हैं? इस पूरे काम का क्रेडिट तो मैं अल्लाह ताला को दूंगा कि हमारी कोई बिसात नहीं थी, हमारी कोई औकात नहीं थी, मगर अल्लाह ताला ने नज़र करम हम पे रखी। और हमारी जो टीम है, मेरी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मेरे छोटे भाई रेहान अहमद, उन्होंने बहुत साथ दिया और मेरे जो स्टाफ है उनका भी बहुत साथ रहा। ख़ास तौर से हमारी वालदा, वो हर वक्त दुआओं में हमें याद रखा उन्होंने। हमारी वालदा की बहुत तमन्ना थी कि वालिद का अधूरा काम पूरा हो। उनकी आंखों में मुझे खुशी महसूस हुई देखकर के तो उसका क्रेडिट उनकी दुआओं को भी जाता है। हमारे खैर ख्वाह, हमारे बही ख्वाहान जो हैं, जो मतलब पर्दे के पीछे से भी बहुत सारे लोग मदद करते हैं। तो ऐसे बहुत जितने भी हमारे बही ख्वाहान हैं, खैर ख्वाह हैं, हमारे दोस्त अकारिब, हमारे जो इस प्रोजेक्ट में जो लोग शामिल रहे, तमाम का इसमें साथ रहा। मैं इन तमाम का आपके माध्यम से मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, जिसने भी बिलवास्ता या बिला वास्ता जिन्होंने भी हमारी मदद की। तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।